जैसे ही नंबर बोले, अगर उसी समय 6 राउंड का रिवॉल्वर हमें दे दे तो हम अपने बड़े भैया को जान से मार दें, और जान से मारने के बाद हम इस राज के महाराज बन जाएंगे और तुझे आधे बिजनौर का सम्राट बना देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। वर्षों से मेरा भी सपना था और आज तक वो सपना अधूरा रहा, लेकिन आज लगता है मुकद्दर चमकने वाला है। प्रताप सिंह, अगर काश तुमने मुझे आगाह कर दिया है और कह दिया है तो तुम्हें इस आधे राज्य का मालिक बनाऊंगा, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी मेरे ही हाथों में है। तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही करूंगा। राजा, अब तो आप राजा है ही ना हो। मान लो आपके बड़े भाई खत्म हो जाएंगे, आप इनको राजा बना देंगे। जब तुझे नहीं है कि राजा बन जाई हो तो मंत्री पद भी खाली हो जाए। तेरे कहने का मतलब क्या है? मंत्री हमका बना देते हैं। अब साला मौके का फायदा उठाया है। मंत्री का अगर हम लोग आधे आधे राज के महाराज बन जाएंगे तो मंत्री का पद तो खाली रहेगा, मंत्री छोटुआ को बनाएंगे। अगर हम मंत्री बन गए, जैसे अब आप मंत्री बने हो, राजा के साथे करत हो, हम मंत्री बन जाए तुम्हें साथे करत। साले तुझे अपने महल का चपरासी भी नहीं रखोगा। भाग जाओ साले यहाँ से। अरे हुजूर, हम बनब ना, एक प्लान है बनाई थी। प्लान बना रहे हो कि इंग्लिश में उसे प्लान कहते हैं? आओ मेरे साथ आओ। चल भैया। देखो इस साले दोनों एक हरवाहिम नाधे लग हैं। अब कहा थे राजा साहब जितनी देर हमका फांसी का देश करें, आपन बंदूक हमका दे दी हो, राजा साहब का मार के ही स्वयं राजा बन जाओ। वह निहाद है नंगन का धरी झोपड़ी, नंगे आवे नंगे जाए, और नंगर मीकर पकावे खिचड़ी, सब नंगा नंगा खाए। और बच्चा हमज बच गए ना, अब हम दवाई रखे हैं, मौका मिला नहीं, इनके नकुना में घुसेरा नहीं। लेकिन कहना क्या है, अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सम्राट, आपका गुनहगार गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आपका हुक्म हो तो उसे राज दरबार में पेश किया जाए। उसके हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। तेरे प्रताप सिंह इधर आ। ये तूने क्या किया प्रताप सिंह? ऐसा करते हुए तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे ऐसा करने से तेरे भाई के दिल पर क्या बीतेगी? प्रताप सिंह, तो प्रताप सिंह तूने किया और है मुझको बदला, और मेरी जिंदगी कर दिया तूने बदले।
हमारे जिस्म में बह रहा है वही खून तेरे जिस्म में है। तेरा खून इतना गंदा कैसे हो गया प्रताप सिंह? बाल कैसे हो गया? बड़े भैया अरे हमारी पहल खता ओ भैया हमारे माँ अब बुराई मेरी होगी गुजरात में। प्रताप क्या सोच कर ये गुनाह किया है कि तू मेरा भाई है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा? उदय सिंह का इंसाफ जो उनकी प्रजा के लिए है वही इंसाफ राजमहल के हक के इंसान के लिए है। इसलिए तुझे माफी नहीं तुझे सजा मिलेगी। महामंत्री कांता सिंह मैं अपने भाई को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देख सकता हूँ इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो महाराज? और नजर इस तौर है मेरी और नजर इस तौर है मेरी भरी सुनी चढ़ा अपने भाई को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देख सकता इसलिए मैं अपने मुख को फेर कर आदेश करने जा रहा हूँ। मेरे 3 कहने पर गोली चला देना। जैसे कहो महाराज। और नंबर 2 रामा दुहाई है रामा दुहाई। और कौन किसका रिश्ता कौन किसका भाई। आज मुझे वो कहावत याद आई है कि घर में उजाला करने वाला दीपक अगर अपने ही घर को जलाने लगे तो ऐसे दीपक को हमेशा के लिए बुझा देना चाहिए। अरे अरे मोरे रजहुआ रे। इसको साले को क्या हो गया? अरे राजा साहब मर गए हमारी तनख्वाह बाकी रही है। मंत्री कांता हो 5 फुट वाला हंटर उठा इसकी भाग जाओ हमारी भाभी को लेकर के आओ। जाओ भाभी को लेकर के आओ। भाभी ना जाने किस हरामजादे ने रिवाल्वर में गोलियां भर दिया था और रिवाल्वर बड़े भैया के कमरे में रखी थी। अचानक रिवाल्वर से फायर हो गया और गोली बड़े भैया के सीने में लग गई। बड़े भैया इस दुनिया से चले गए। हमारी भाभी रो रही है और तुम सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। क्यों? इनके हाथों में हथकड़ी लगाओ
और घसीटते हुए हमारी जेल में डाल दो। और जेल में डालो। और मंत्री कांता, हमारे बड़े भैया की लाश को उठाओ और ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदिया में फेंको। ले आओ उनकी लाश को। और अब हमारे महाराज बनने का ऐलान कर दिया जाए। प्रताप सिंह के नाम के शाही झंडे करवा दिए जाए। ये सारे वो हुक्मता फरमाए जाए। हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। जय गोपाल की। बलुआ, सुना तुमने? क्या सुना? ऐलान करना है। ऐलान कर दो हाँ। कि आधे राज्य का मालिक यहाँ का मंत्री कांता सिंह हो गया है। ठीक। अब हमारा हुक्म इस बिजनौर में चलेगा। हाँ। जो मैं चाहूंगा इस बिजनौर में वही होगा। लेकिन एक काम करो, कौन कौन? पहले उस हरामजादे को बुलाओ। वो साला जिसको बहुत जल्दी पड़ी थी, सपना हमारा साकार होने नहीं दिया, उसको साले को बुलाओ मेरे साथ। ओ छोटे काया, यहाँ तनख्वाह ले लियो। हम तनख्वाह न ले। अरे आज तनख्वाह न ले हो तो तुम्हारे लड़का बच्चा भूखन मर जाई है यार। हम ससुरारी में कौरा मांग के खा। कहा तब तनख्वाह न ले, ससुरारी में कौरा मांग के खा। क्या कह रहा है? ससुरारी में कौरा मांग के खा। कौरा मांगने की जरूरत नहीं है, उससे बता दो हाँ? कि आज आधे राज्य का मालिक मंत्री कांता सिंह हो गया है। ठीक। इसी खुशी में आज पूरे राज्य में मिठाइयां बंट रही हैं। इसलिए तुम्हारे लिए 4 रसगुल्ले स्पेशल मिलेंगे। छोटे जे देखो यार, तुम तो जाने थे कि यहाँ के महाराज खत्म हो गए हैं। हाँ। अब यहाँ के आधे राज्य के महाराज मंत्री कांता सिंह हो गए हैं और आधे राज्य के महाराज प्रताप सिंह हो गए हैं। हाँ। और इसी खुशी में यहाँ पर मिठाइयाँ बट रही हैं और खो जल्दी आ जाओ। और कौन मिठाई है बेटा थी? अरे सब छेने वाले रसगुल्ला ही बट रहे हैं। छेने वाला रसगुल्ला तो खा ले। आओ जल्दी। साले करकट, इधर आ, इधर आ सामने। रसगुल्ला खाओगे साले यार? यानी तुमको हमें साले यहाँ का सम्राट बनना अच्छा नहीं लगता है? हाँ? बहुत जल्दी पड़ी थी फांसी लगाने की। बहुत जल्दी पड़ी थी और तुम सारे मुटुआ हंटर दे रहा था मारने के लिए। है आज के बाद सावधानी बरतने की कोशिश करना। कभी कभी सड़क पर जाते हो ना तो देखा होगा, लिखा होगा कि कृपया धीरे चलिए, आगे तेज मोड़ है। आगे तेज मोड़ है। ऐलान कर दो हमारे नाम का और लगा लो शाही झंडे कि आज के बाद यहाँ का महाराज आधे राज्य का मंत्री कांता सिंह हो गया है। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो हर इंसान की परेशानी दूर कर दी जाएगी।